नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्राउंड रिपोर्ट। अभी जो करंट में हमने लगभग 2 बजे के टाइम में जो वीडियो आप लोग के बीच साझा किया है, ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह एक मासूम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पल भर में और इंसानियत धरी की धरी रह जाती है दोस्तों। आज हमारा पूरा गाँव देख सकते हैं, ये हमारा गाँव जो है, ये पूरा गाँव जो आज बहुत ही शोक जता रहा है, जिनका निधन हुआ है आज। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह बयाँ करूँ। आप लोगों ने वीडियो तो ज़रूर देखा होगा, ख़ास करके हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हों देखे होंगे आप लोग। कल के ही डेट से देखिए पता नहीं चल रहा था, सब लोग मतलब बेफ़िक्र थे इसलिए कि वो अक्सर दिन भर कहीं भी रहता था, तो वो शाम को या फिर रात में 7-8 बजे तक वो घर चले आते थे। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका देहांत आज हुआ है, मृत्यु हुई है दोस्तों। लेकिन ये कौन जानता था कि अचानक इंसानियत इंसानियत को पार कर देगी और इस तरह दर्दनाक उनकी हत्या हो जाएगी और उनका मृत्यु भी हो जाएगा, बिना ट्रीटमेंट, बिना इलाज के दोस्तों। उस टाइम देखिए हम बिलवा टिकर चौराहे पे ही थे, लेकिन उस समय किसी को भी नहीं खबर था कि ये बिलवा टिकर चौराहे पर आए हैं और वहाँ पर जाकर के ये ड्रिंक वगैरह किए हैं या फिर वहीं पर मतलब सोए हुए हैं। अक्सर वो फुल टाइम में कुछ ही ऐसा घंटा रहता था जिसमें वो ड्रिंकिंग ना लेते हों। लेकिन एक बात उनके अंदर इंसानियत ये थी कि किसी का वो बुरा नहीं किए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ ज़रूर होती हैं, वो हर इंसान से हो जाती हैं अपने जीवन काल में। लेकिन ये नहीं है उनको कोई भी कुछ बोल देता था, लेकिन वो किसी का बात का बुरा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि छोटे-मोटे रुपये में भी वो मान जाते थे कि हाँ, उनका एक थोड़ा काम है करा दो, 2 4 10 पैसे जो है तुमको दे दिया जाएगा, कर दो। वो गाँव में किसी के लिए मना भी नहीं करते थे। लेकिन जब अचानक आज जब सब कोई सुना है, मैं भी देखिए यहीं पर ग्राम पंचायत भवन पे ही था सुबह के टाइम में। तो मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ तो पता चल रहा है कि बिलवा चौराहे पे ही उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिलवा के लोग उसे उनको मारे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, सच्चाई कुछ और ही जाकर पता चली है। जैसे ही देखिए यहाँ से मैं निकला हूँ और आपको दिखा दूँ ये जो रूट है वो, वहाँ से पकड़ के सीधे बिलवा चौराहे के जस्ट जो शिकारपुर की तरफ जा रहा है, शिकारपुर सिटी की तरफ, वहाँ पर जैसे ही पुल क्रॉस किया ना ये नहर वाला, तो वहीं पर देख रहे हैं एक साइड में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब मृत्यु हुई है अनजाने में, लेकिन एक्चुअल में रियल घटना ये थी दोस्तों कि उनका पैर जो है ना, ये पैर, ये देखिए, ये पैर जो है ना, ये यहीं से इनका पैर कुचल दिया गया है। पूरा ये जो पैर है, ये पूरा हड्डी जो है चूर-चूर हो गई है अपनी। बिल्कुल एकदम फूट गई है, मतलब कह रहे हैं फूट गया है, टूट भी गया है और हड्डी जो है चूर-चूर हो गई है। और जिसकी वजह से पैर जो है इस तरह लूज़ गया है। बॉडी उठाने पैर जो है इस तरह लूज़ है। ये सब मेरा पैर जो सीधा है ना, वो उनका ऐसे लूज़ गया है एकदम। इतना ज़्यादा सोच कर देखिए, अगर किसी इंसान की उँगली अगर मुड़क जाता है या फिर टूट जाता है तो कितना असहनीय दर्द उसे झेलना पड़ता है, कितना दर्द होता है, जो अपने शरीर पे कुछ ऐसा होता है। लेकिन सोचिए क्या हादसा और क्या बीती होगी उस इंसान पे जिसकी इस तरह हालत हुई होगी। कमबख्त जिसने किया, जिस आदमी से ये घटना हुई, वो सो फरार हो गया, लेकिन सोच के इत्तेफ़ाक की बात भी ये है कि अगर आने वाला व्यक्ति भी कोई बताया नहीं कि जो शिकारपुर की तरफ से बिलवा टिकरी चौराहे की तरफ जा रहा है कि भाई वहाँ पर कोई घटना हुई है, तुम लोग जाकर भाई या फिर कोई भाई अगर पहचानता हो तो जाकर एक बार देख लो यार, उनके घर पर इन्फॉर्म कर दो, ताकि समय से पहले पहुँच करके लोग इसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाएँ। शायद उनकी जान बच सकती थी। सिर्फ़ कम से कम ये तो रहता कि हाँ, इंसान मेरा आदमी जो है मेरे पास है, लेकिन ये भी नसीब नहीं हुआ। जैसे ही मृत्यु हो गई और इनकी डेथ जो है लगभग वही कुल मिलाकर के 2 2 से ढाई घंटे का अंतर है, इसी बीच में हुआ है। सुबह के टाइम में ओस जो है कोहरा बहुत ज़्यादा गिरा था, बिल्कुल उसी समय ये घटना घटी है। तो इ इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से जैसे ही मैं पहुँचा देखने के लिए, देखा हूँ इस तरह बॉडी पड़ी है, उठा कर के ले गए, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में लेकर जब बैठे तो वहाँ पे गार्जियन लोग या फिर ग गाँव के लोग बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हम लेकर सीधे चले गए। तो उसके बाद से जब वहाँ पहुँचे हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि अ, मृत्यु हो चुकी है। आए हैं, सब चेकअप वगैरह किए हैं सब। उसके बाद फिर अपना जो भी है उनका डेट और नाम, उनके पिताजी का नाम, ये सब फॉर्मेलिटी जो है पूरा करने के बाद बोल रहे हैं ले जाओ। हमने बोला क्यों ले जाओ? तो बोला ये सर एक्सीडेंटल केस है, इसे आप ऐसे क्यों कर सकते हैं? मुझे क्लेम कराना है। ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सहयोग राशि मिल सकता है भाई।
मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इनको इनको परिवार के लिए सहयोग मिल जाए। तो इसके लिए हमने इतनी कोशिश किया। तो बाद में आगे बात चली है, उसके बाद तो पोस्टमार्टम हुआ है लगभग 3:30 बजे के टाइम में। कुल मिला के आते-आते 4 बज गया है और जैसे ही वो गाँव पर पहुँचे उनकी बॉडी, सभी लोगों में आँसुओं की एक नदियाँ बहने लगी हैं दोस्तों। इसलिए कि वो बेशक ही एक सामान्य नागरिक थे, एक सामान्य गाँव का एक आदमी थे, लेकिन उनके कार्यों ने ऐसा मतलब लोगों के प्रति प्रीति रखा था बना करके, एक प्यार और स्नेह रखा था, जिसकी वजह से उन सब लोग के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि सब लोग का मन दुखी हो गया, सब लोग की आँख से आँसू आ गया अभी। बिल्कुल केवल समझ लीजिए एकदम शोक की भांति इस समय हमारे गाँव का माहौल है। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी उनकी माताजी का मृत्यु हुए सिर्फ़ 10 ही दिन हुए थे। आज लोग का मतलब मुंडन वगैरह होने वाला था, बाल-वाल छिलाने वाला था, लेकिन वो भी आज वैसे के वैसे ही रह रह गया था। एक चीज़ इसमें परहेज़ भी है, मान लीजिए जिसके घर निधन होता है तो थोड़ा उनको ये छूतका वाला जो चीज़ होता है हम लोग ये हिंदू एग्रीकल्चर में, उसको भी आप लोग अ, इग्नोर मत करिए। कभी-कभी होता है, ये भी लग जाता है हमारे हिंदू समाज में, तो कृपया आप लोग इसे इग्नोर मत करिए भाई। वो उस इंसान की मृत्यु हुई क्या जिस पर शोक न जताया जाए। 10 दिन तक उसे उसके मतलब याद में शोक न किया जाए, दुखी न रहा जाए, कुछ खाया पिया ना जाए। तो ऐसा भी कुछ चीज़ें लग जाती हैं, शायद हो सकता है ये भी हो। और मृत्यु जो हुई है दोस्तों उनका, अ, एक तो पैर टूट गया, ब्लड भी निकल गया जितना निकलना चाहिए, ऊपर से इतनी ठंड थी कि कि और ऊपर से कोई सहायता वाला भी नहीं मिला है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कितना असहनीय दर्द उनको झेलना पड़ा होगा और कितना ज़्यादा पीड़ा उनको मिली होगी और सह करके उनकी कितना तड़फड़ा करके उनका प्राण निकला होगा। इसीलिए कहा गया दोस्तों, जीवन एक इतना अनमोल चीज़ है, न जाने कितने युगों के बाद ये इंसानी रूपी ये जिस्म मिलता है, ये साँसें मिलती हैं और ये फीलिंग मिलता है, दिमाग मिलता है कि हम हर वो चीज़ों को सुख-दुःख, प्यार, मोहब्बत, रंग-बिरंग हर चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं कि कौन कैसा है, कौन मुझसे क्या चाहता है, क्या माँगता है, मुझे क्या खाना चाहिए। ये हर चीज़ एक इंसान ही समझ सकता है, इंसान ही फ़ील कर सकता है। लेकिन हम और आप सिर्फ़ इंसान को इंसान के नज़रिए से बस देख रहे हैं। अगर आज इंसानियत बनी रहती तो शायद उनकी आज जान बच जाती। माना कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई देखा नहीं होगा। ज़रूर कोई देखा होगा, लेकिन जब उस समय उनकी जान तड़प रही थी, उस समय अगर कोई इन्फॉर्म किया होता तो आज उनकी जान बच जाती। इसलिए आप लोग से विनती है दोस्तों कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्तों। ख़ास करके अपने यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक इंसानियत इंसानियत बरकरार रहेगी, तो ज़रूर किसी न किसी का जान ऐसे जाने से पहले उसकी जान बचाई जा सकती है, बच जाएगी। कम से कम वो परिवार का एक उम्मीद तो रहेगा कि हाँ, मेरा परिवार का एक हिस्सा सदस्य जो है जीवित है, चाहे वो किसी भी हाल में हो। तो यही सब बातें थी दोस्तों, आप लोग को बस यही बताना था कि इंसानियत मत खोइए, पैसों के पीछे भागिए ठीक है, लेकिन एक इंसान ही इंसान को समझ सकता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। जानवर थोड़ी ना समझेंगे कि हाँ, कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। उनको तो बस खाने-पीने से ही मतलब है। और क्या कहें, लापरवाही तो हुई है। हम ही और आप ही लोगों की वजह से हुई है, वरना उनकी जान बच जा सकती थी। और कुछ गलतियाँ उनमें भी थी। भाई वो ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, तो इतना नहीं कर लेना चाहिए कि होश खो बैठे कि हमको कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और देखिए आज पूरा शोक में है। डेड बॉडी जो उनकी जलाने के लिए इधर लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आगे एक लोकेशन है जहाँ पर वहाँ पर दाह संस्कार किया जाए, बॉडी को उनको मतलब वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अभी वहाँ पर ले ले जाया गया है। तो यही सब चीज़ें आज के दिन पूरा हुआ है, जो मैंने आपके साथ साझा किया है। आई होप आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा और समझने को मिला होगा कि एक्चुअल में हम समय के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन हमारी सोच और नज़रिया कितनी बदलती जा रही है। एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार, ममता, भाव और इंसानियत कितनी खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे करके जो। बस यही सब था। बहुत सैड फीलिंग हो रहा है और बहुत दुःख हो रहा है कि आज हमारे गाँव का एक अनमोल व्यक्ति जो थे,
आज इस दुनिया से चले गए। बहुत दुःख की बात है दोस्तों, बहुत आज सैड फीलिंग हो रहा है। बहुत अच्छे इंसान भी थे, कमियाँ थी तो बस एक ड्रिंकिंग की, वरना किसी से वो ना झगड़ा, ना किसी का बुराई, ना कुछ, ये सब नहीं था उनके अंदर। आज मैं और हमारे गाँव के जो लोग हैं ना, मेरे गाँव के, वो लोग महसूस कर रहे हैं कि यार उनके ना होने के बाद से किस तरह का अ, कमी महसूस हो रहा है, आज हमारे गाँव के लोग महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रा सचेत रहिए और इस बात को इग्नोर मत करिए, अपने जीवन में ज़रूर ढालिए कि हमको आगे चल के ऐसा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच से भी कोई, हमारे गाँव से भी कोई सदस्य ऐसे ही अनजाने में या फिर जानबूझकर ही क्यों ना उसकी मृत्यु हो जाए और फिर पछतावा होखे। इसलिए समय रहते अपने आप को ज़रूर समझिए और दूसरे को भी समझाइए और समाज में एक नई सोच और भावना लाइए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।